दोस्तों, फुटबॉल लीग्स में आपने भारी भरकम ट्रांसफर फी के बारे में तो बहुत सुना होगा। जैसे 2017 में ब्राजीलियन फुटबॉलर नेमार जब बार्सिलोना से पीएसजी आए थे, उस समय उनकी ट्रांसफर फी 1800 करोड़ रुपए थी। अब क्रिकेट में पहली बार एक स्टार इंडियन खिलाड़ी को एक फ्रेंचाइजी ने अपने साथ जोड़ने के लिए अत्यधिक ट्रांसफर फी दी है, और वो स्टार खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक पांड्या की ट्रांसफर फी समवेयर अराउंड 100 करोड़ रुपीस है। जी हां, 100 करोड़ रुपए। अब फुटबॉल के कंपैरिजन में आपको ये अमाउंट काफी छोटी लगती होगी, बट क्रिकेट में पहली बार ट्रांसफर फी का कॉन्सेप्ट ही पहली बार हमको देखने को मिलता है। अभी तक आईपीएल में सिर्फ प्लेयर्स ऑक्शन में खरीदे या बेचे जाते थे, या ऑफ सीजन उनका आपस में एक्सचेंज होता था। जस्ट आपको समझाने के लिए कि 100 करोड़ आईपीएल के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी अमाउंट है। मैक्सिमम पर्स आईपीएल में पूरी एक टीम का 100 करोड़ रुपए होता है। अब इसको समझने के लिए, जैसे मुंबई इंडियंस, उसमें हार्दिक पांड्या की सैलरी है 15 करोड़, रोहित शर्मा की 16 करोड़। इसी तरीके से हर खिलाड़ी की टोटल सैलरी जब हम जोड़ेंगे तो वो आईपीएल रूल्स के हिसाब से 100 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा वो सारे खिलाड़ियों की सैलरीज पे नहीं खर्चा कर सकते। और ये ट्रांसफर फी जिसकी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, वो इस सैलरी कैप के ऊपर है। मतलब कि एक खिलाड़ी के लिए जितना पैसा खर्चा किया गया है, वो पूरी एक आईपीएल टीम से भी कहीं अधिक है। यह 100 करोड़ की ट्रांसफर फी मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को दी है, और इसमें हार्दिक पांड्या का भी कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, समवेयर अराउंड 20 to 50%। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्दिक पांड्या जैसे वैल्यूएबल खिलाड़ी को गुजरात टाइटंस ने क्यों बेच दिया। तो भाई, फ्रेंचाइज क्रिकेट की इस दुनिया में स्कोर शीट और बैलेंस शीट दोनों को बराबर वेटेज मिलती है। गुजरात टाइटंस, जिसकी ओनर सीवीसी कैपिटल्स एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उनके लिए 100 करोड़ उनकी बैलेंस शीट को बेटर करेगा, जिससे उनकी कंपनी की वैल्यूएशन सुधर जाएगी और आगे चल के उस पे उन्हें काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और जहां तक एमआई की बात है, उन्हें पहले तो रोहित के लिए एक रिप्लेसमेंट चाहिए था, और दूसरा 100 करोड़ उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजंट इट? तो क्या आईपीएल में आगे चलकर वही टीमें बेहतर रहेंगी जिनके ओनर्स अपनी जेबें ढीले करने को तैयार रहेंगे, या फिर सबको बराबरी का मौका मिलेगा? तो फुटबॉल में यूएफा के कुछ फाइनेंशियल फेयर प्ले रेगुलेशंस होते हैं, जिससे दे ट्राई टू एंश्योर कॉम्पिटिटिव बैलेंस एंड एंश्योर करते हैं कि द क्लब्स रिमेन फाइनेंशियली स्टेबल। बट असलियत में होता क्या है, जो क्लब्स जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, उनके पास बेटर खिलाड़ी होते हैं, बेटर फैसिलिटीज होती हैं, और हेंस उनकी परफॉर्मेंस भी लीग में बाकी टीमों के कंपैरिजन में बेटर होती है। तो वास्तविकता में इस लिमिट का प्रैक्टिकल सेंस में कोई एप्लीकेशन नहीं होता है। मसलन तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट लोकसभा इलेक्शंस के लिए 95 लाख रुपीस रखी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ 95 लाख रुपए में आप एक लोकसभा का चुनाव आज भारत में जीत सकते हो? शायद जिला पंचायत भी नहीं जीत सकते। हम मैनचेस्टर सिटी का एग्जांपल लेते हैं, जो फॉर सेंचुरीज लोअर डिविजन्स में रेलीगेट होते रहता था। बट इस क्लब की काया पलट हो गई जब इसमें मंसूर बिन जायद अल नहयान, जो कि यूएई के वाइस प्रेसिडेंट हैं और वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ हैं, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। उन्होंने क्लब के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, और उसका रिजल्ट है कि पिछले 6 वर्षों में मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के 5 टाइटल्स जीते हैं। तो इस भारी भरकम 100 करोड़ टाइप ट्रांसफर फी का क्रिकेट पे क्या असर पड़ेगा?
देखिए, क्रिकेट तो पहले से ही कॉमर्शियलाइज्ड हो चुका है जब से ये लीग्स हर तरफ फैलती जा रही हैं। बट अब ये ऑक्शन के बाहर से जो ट्रांसफर्स होना शुरू हो गए हैं, उनसे यह लीग कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगी। पहले क्या होता था कि ऑक्शन में जितनी भी टीमें जाती थी सब बराबर होती थी, सबके पास सेम अमाउंट रहता था, उनमें आप स्ट्रेटेजाइज करके एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश करते थे। जो टीम अच्छा दिमाग लगा के ऑक्शन में बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ जाती थी, उनकी अच्छी टीम बनती थी। बट अब ऑक्शन को ही इनसिग्निफिकेंट बना दिया गया। जो प्लेयर्स अगर आप ऑक्शन में मिस भी कर गए हैं, उनको आप ऑफ द टेबल बाहर से बाद में पैसे देकर, चाहे जितने पैसे देकर खरीद सकते हो। जैसा कि हमने देखा कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को रिलीज कर दिया था 2021 में, लेकिन 2 साल बाद ही उन्होंने भारी भरकम रकम देके उनको वापस ले लिया। तो इससे लीग्स कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगी। जैसे फुटबॉल लीग्स में हम देखते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग है, 3-4 क्लब ही रहते हैं जो सबसे ऊपर रहते हैं, बाकी की टीमों को कोई जानता तक नहीं है। चाहे आप इंग्लिश प्रीमियर लीग देख लीजिए, चाहे स्पेनिश लीग देख लीजिए, फ्रेंच लीग देख लीजिए, जर्मन बुंडेसलीगा देख लीजिए, कोई भी लीग आप देख लीजिए, गिनी चुने 2-3 टीमें ही रहती हैं जो हमेशा टाइटल जीतती हैं। दूसरा, इंटरनेशनल क्रिकेट तो इन लीग्स की वजह से सफर कर ही रहा था, आगे उसका फ्यूचर और भी ज्यादा अंधकारमय होता जा रहा है। लीग्स में वो इंटरनेशनल क्रिकेट वाली बात नहीं रहती है। सीधे तौर पे बोलूं तो वो जैसा फील इंटरनेशनल क्रिकेट मसलन इंडिया पाकिस्तान मैच में मिलता है कि 1 लाख लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया के लिए चीयर कर रहे हैं, वैसा आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बटे हुए रहते हैं। कोई धोनी को सपोर्ट करता है, कोई कोहली को सपोर्ट करता है, टीम से ज्यादा अभी उतना लोगों का लगाव नहीं। तो क्या हार्दिक पांड्या की ये एस्ट्रोनॉमिकली हाई 100 करोड़ की ट्रांसफर फी आपके हिसाब से जस्टिफाइड है? ये आप हमें बताइए। और ऐसे ही करंट इश्यूज को बेहतर ढंग से समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।